तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे संजया पर। और आज हमारी चर्चा का विषय अंतर्द्वार। तो अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर मतलब डिफरेंस कितना है ना? कितने समय तक वो चारित्र नहीं रहेगा, कितने समय तक वो चारित्र नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब इसको शुरू करने से पहले एक चीज आप समझिए कि कल हम जो कर रहे थे कि भाई पहले हमने किया भवद्वार, है ना, कि कोई साधु होता है वो मैक्सिमम 8 भवों में मुक्त होता है, मिनिमम उसी भव में मुक्त हो सकता है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि एक ही जीवन में कितनी बार चरित्र जाकर वापस आ सकता है ना। लेकिन चरित्र जाकर वापस आ भी गया तो भी 8 भवों में अधिकतम जो है वो मुक्ति मिल जाती है। अब समझिए किसी का चरित्र चला गया और वापस आया ही नहीं उस भव में, है ना, चरित्र आया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जैसे किसी जीव के सम्यक्त्व आने के बाद में अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन काल का समय लग सकता है। और ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है ये बहुत बहुत बड़ा टाइम स्पैन है। तो हम अर्धपुद्गल परावर्तन काल को शायद हमने किया भी होगा पहले, तो आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हम आगे भी कर लेंगे डिस्कस। लेकिन बहुत बड़ा, कितने ही जो है वो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल इसमें समा जाते हैं। तो कितना बड़ा समय ये होता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल का। सम्यक्त्व आने के बाद में उस भव में भी जीव मुक्त हो सकता है और अर्धपुद्गल परावर्तन का काल मैक्सिमम लग सकता है। ठीक यही बात चारित्र के साथ है। अगर चारित्र आया और चला गया, है ना, एक तो हो गया गया वापस आ गया, गया वापस आ गया, तो ये तो क्या एक फेजेस है कि भाई वापस चारित्र आ गया। अगर समझिए आया और चला गया चारित्र, जैसे कि सम्यक्त्व आकर चला गया, तो उसमें भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल का समय लग सकता है। जिस प्रकार सम्यक्त्व आकर जा सकता है, चरित्र भी आकर चला जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल का समय लग सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम शेयर करते हैं स्क्रीन को एंड आपको ये समझ में आ जाएगा आराम से। लेट्स सी। तो ये हो गया हमारा आकर्ष और स्थिति हो गया था, हो गए थे ये द्वार। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अंतर्द्वार में। ठीक है, तो सामायिक चारित्र में जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन अनेक जीवों की अपेक्षा अंतर रहित। ठीक है ना। तो सामायिक चारित्र तो देखिए महाविद्या में भी रहता ही है। तो हमेशा मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो अंतर मुहूर्त का हो सकता है कि अंतर मुहूर्त के समय में कोई सामायिक चरित्र वाला ना हो, लेकिन अदरवाइज रहता ही है ना। तो अनेक जीवों की अपेक्षा तो अंतर रहित है। और जघन्य जो है वो अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन। तो अब आप ये देखिए कि उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन और जघन्य अंतर मुहूर्त ये एक जीव की अपेक्षा से बताया गया है ना। तो चरित्र अगर चला जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल का अंतर पड़ सकता है ना, और महाविदेह की अपेक्षा अंतर रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम जब एक जीव की बात करते हैं तो उसका चारित्र, सामायिक चारित्र अगर चला जाए तो अंतर मुहूर्त में भी वापस आ सकता है और उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्तन काल का समय भी लग सकता है उस चरित्र को वापस आने में। और अगर हम अनेक जीवों की अपेक्षा से लें तो महाविदेह क्षेत्र में हर समय जो है वो साधु विद्यमान रहते हैं, सामायिक चारित्र विद्यमान रहता है, इसीलिए अंतर रहित। ये आ गया समझ में? सामायिक चारित्र एक जीव की अपेक्षा अगर चारित्र चला जाए तो वापस अंतर मुहूर्त का समय लग सकता है चारित्र आने में, और अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी हो सकता है चारित्र नहीं आए, उसके बाद चारित्र आए और वो जीव मुक्त हो। ठीक है। हाँ ठीक है। अर्धपुद्गल परावर्तन वाला एक बार वापस बताइए ना, मतलब एक भाव की अपेक्षा तो नहीं होगा ना ये? नहीं 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 नहीं, तो बहुत सारे भाव हो गए ना। अर्धपुद्गल परावर्तन तो बहुत ही लंबा टाइम स्पैन है, मतलब कितने कितने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो बहुत लंबा टाइम स्पैन है।
तो मिनिमम उसी जन्म में अंतर मुहूर्त में आ सकता है, और मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी हो सकता है कि ये चारित्र वापस ना आए। ये एक इंडिविजुअल के हिसाब से हम बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के हिसाब से, एक जीव के हिसाब से। और अगर अनेकों जीवों का एक साथ ले तो सामायिक चरित्र तो हमेशा विद्यमान रहता है महाविद्य क्षेत्र में, है ना। राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं छेदोपस्थापनीय में। अगेन छेदोपस्थापनीय चरित्र जिसमें होता है, उसमें अगर चला जाए चरित्र तो अंतर मुहूर्त तक हो सकता है उसमें ना आए, और उत्कृष्ट कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी हो सकता है कि वो चरित्र आगे टल जाए। अब अनेक जीवों की अपेक्षा 63,000 वर्ष 63,000 ईयर्स से कुछ अधिक, और उत्कृष्ट कुछ कम 18 करोड़ा करोड़ सागर। अब इसको हम प्रॉपरली समझते हैं कि देखिए कि अगर अब हम अनेक जीवों की अपेक्षा से ले रहे हैं, छेदोपस्थापनीय चरित्र कहाँ पर होता है? भरत एरवत क्षेत्रों में होता है ना। और वो भी कब होता है? पहले और आखिरी तीर्थंकर के समय में छेदोपस्थापनीय चरित्र होता है। ये बात पहले समझ में आ गई कि सामायिक चरित्र कहाँ होता है, छेदोपस्थापनीय चरित्र, और परिहार विशुद्धि चरित्र कहाँ होता है। अगर आप परिहार विशुद्धि चरित्र को देखेंगे, चलिए पहले सामायिक को कर लेते हैं, फिर परिहार विशुद्धि करेंगे, ठीक है। तो छेदोपस्थापनीय चरित्र कहाँ होता है? पहली बात भरत एरवत क्षेत्र में होता है, ठीक है। वो भी कब होता है? प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय में होता है, ठीक है। चाहे उत्सर्पिणी काल हो। एक बार आप म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको आवाज है ना प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो अब ये हो गया कि छेदोपस्थापनीय चरित्र कहाँ पर होता है, ठीक है, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय। अब एक बार छेदोपस्थापनीय चरित्र नहीं है भरत क्षेत्र में या एरवत क्षेत्र में, तो वो कब तक नहीं रहेगा? तो कम से कम ये जो विरह है, या जब नहीं रहता है छेदोपस्थापनीय चरित्र, ये कम से कम है 63,000 वर्ष का, और अधिक से अधिक है 18 करोड़ा करोड़ सागर से कुछ कम। अब ये 63,000 का फिगर कहाँ से आया, और 18 करोड़ा करोड़ सागर का फिगर कहाँ से आया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक पेज हम लेते हैं यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हम देखते हैं, ये है हमारा अवसर्पिणी, ठीक है, और ये है हमारा उत्सर्पिणी काल, ठीक है। अवसर्पिणी काल का पहला आरा 4 करोड़ा करोड़ी सागर का, दूसरा आरा 3 करोड़ा करोड़ी सागर, तीसरा आरा 2 करोड़ा करोड़ी सागर, चौथा आरा 1 करोड़ा करोड़ी सागर से 1 से 42,000 वर्ष कम, ठीक है। पांचवा आरा 21,000 वर्ष का, और छठा आरा 21,000 वर्ष का, ठीक है। अब उत्सर्पिणी में पहला आरा 21,000 वर्ष, दूसरा आरा 21,000 वर्ष, तीसरा आरा ये सेम 1 करोड़ा करोड़ी सागर, करोड़ा करोड़ी सागर से 21,000 वर्ष, सॉरी 42,000 वर्ष कम, ठीक है ना। फिर ये चौथा आरा आ गया, ये आ गया हमारा कितना, अब आ जाएगा ये हमारे 2 करोड़ा करोड़ी सागर। पांचवा आरा 3 करोड़ा करोड़ी सागर, और ये छठा आरा 4 करोड़ा करोड़ी सागर, ठीक है ना। तो अब आप टोटल अगर देखेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 10 करोड़ा करोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल, 10 करोड़ा करोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल। अब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं अवसर्पिणी काल की, तो अवसर्पिणी काल में चौथे आरे में, इस चौथे आरे में क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। पांचवें आरे में चरित्र रहता है ना, पांचवें आरे में चरित्र रहता है ना, छठे आरे में चरित्र नहीं रहता है, ठीक है। अब हम उत्सर्पिणी काल में आ जाते हैं। पहला आरा जब आएगा तो यहाँ पर चरित्र नहीं होगा, दूसरा आरा जब आएगा तो यहाँ पर भी चरित्र नहीं होगा। चरित्र नहीं होगा यानी साधु साध्वियां भी नहीं होगी, तीर्थंकर तो होंगे ही नहीं,
साधु साध्वियां भी नहीं होगी। यहाँ क्या है, पांचवें आरे में तीर्थंकर तो नहीं है मगर साधु साध्वियां तो है ही ना, इसलिए यहाँ पर चरित्र है। छठे आरे में नहीं है, उत्सर्पिणी के पहले आरे में नहीं है, उत्सर्पिणी के दूसरे आरे में भी नहीं है। अब जब उत्सर्पिणी का तीसरा आरा आता है ये वाला, तो इस तीसरे आरे में 3 वर्ष और 8.5 महीने बीतने के बाद में प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, है ना। और वो जो प्रथम तीर्थंकर है वो जब 42 वर्ष के हो जाते हैं, 42 ईयर्स के हो जाते हैं, तब तीर्थ की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो बराबर अगर हम देखें तो कितना फर्क आ गया, 21,000 वर्ष ये छठे आरे का, गिरते हुए छठे आरे का जो अभी आने वाला है। उसके बाद उत्सर्पिणी का पहला आरा, फिर उत्सर्पिणी का दूसरा आरा, और तीसरे आरे में 3 साल 8.5 महीने और 42 वर्ष और, है ना, क्योंकि 42 वर्ष के बाद में वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो ये इतने समय तक जो है वो कोई भी जो है वो साधु साध्वियां या चारित्र नहीं होते हैं, श्रावक श्राविकाएं नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये समय कितना है, ये समय है 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष। तो 63,000 वर्ष से कुछ अधिक। कुछ अधिक क्यों, क्योंकि तीसरे आरे में भी 3 साल 8.5 महीने के बाद में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और उसके 42 वर्ष के बाद में तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो ये 63,000 वर्ष का जो आया ना हमारे पास में, ये यहां से आया। ठीक है ना, देखिए ये जो आया हमारा 63,000 ईयर्स, है ना, 63,000 वर्ष से कुछ अधिक। ये ठीक है, ये आ गया समझ में। 63,000 वर्ष कैसे, 21,000 वर्ष जो है वो छठे आरे की, ये अवसर्पिणी के छठे आरे के, और फिर उत्सर्पिणी के पहले और दूसरे आरे के 21,000 वर्ष। टोटल 21 63,000 वर्ष, 63,000 ईयर्स। और ये 63,000, उसके बाद आ जाता है तीसरा आरा। तीसरा आरा उत्सर्पिणी काल। अभी हमारा क्या चल रहा है, ये अवसर्पिणी काल चल रहा है, गिरता हुआ, वो चढ़ता हुआ आ रहा। इसके तीसरे आरे में कुछ समय बीतने के बाद तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर होते हैं, वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं बनते हैं। तो इतना समय जो है वो विरह रहता है, इतने समय जो है वो अंतर रहता है, इतने समय छेदोपस्थापनीय चरित्र नहीं रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उत्कृष्ट कुछ कम 18 करोड़ा करोड़ी सागर। ठीक है, तो हम वापस यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये 18 करोड़ा करोड़ी सागर कहाँ से आया। ठीक है, अब जो तीर्थंकर होते हैं, अब आप ये देखिए कि उत्सर्पिणी काल में होता क्या है कि जो आखिरी तीर्थंकर है ना, वो क्या है, बिल्कुल चौथे आरे की शुरुआत में होते हैं। और चौथे आरे की अब हम इसको हमने कर लिया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब चौथे आरे की शुरुआत में आखिरी तीर्थंकर, बाकी सारे तीर्थंकर तीसरे आरे में हो गए उत्सर्पिणी के। हम उत्सर्पिणी काल की बात कर रहे हैं, चढ़ते हुए आरे की। और जो लास्ट तीर्थंकर है वो क्या है, फोर्थ आरा के बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरू में, चौथे आरे की शुरुआत में होते हैं। उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, तीर्थंकर नहीं होते हैं। तो अब ये जो 2 करोड़ा करोड़ी सागर, 3 करोड़ा करोड़ी सागर, 4 करोड़ा करोड़ी सागर, उत्सर्पिणी का बचा हुआ चौथा आरा, पांचवा आरा, छठा आरा, और उसके बाद अवसर्पिणी का पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरा आरा। इस तीसरे आरे के अंत में जाकर के और तीर्थंकर भगवान होते हैं, जैसे कि हमारे इस अवसर्पिणी के तीसरे आरे के अंत में ऋषभनाथ भगवान हुए थे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 करोड़ा करोड़ी, 3 करोड़ा करोड़ी, 4 करोड़ा करोड़ी, और फिर 4 और फिर 3 और फिर 2। तो 4 और 4 8, 8 और 3 और 3 हो गए 14, 14 16 17 और 18। तो 18 से कुछ कम। ठीक है ना, 4 3 and 2, 4 and 3 7 and 2 9,
4 and 3 7 and 2 9, 9 और 9 18। तो इस 18 करोड़ा करोड़ी सागर से कुछ कम समय क्यों? क्योंकि तीसरे आरे के अंत में जो है वो तीर्थंकर आ जाते हैं भगवान, और उसी प्रकार से चौथे उत्सर्पिणी के शुरुआत में तीर्थंकर भगवान होते हैं। इसीलिए 18 करोड़ा करोड़ी सागर से थोड़ा सा कम। इतने समय तक कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं रहते, यहां जाकर के अंतर आ जाता है। ठीक है ना? इस चौथे आरे में ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, तीर्थंकर भगवान चले जाते हैं, फिर यौगलिक युग प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ यौगलिक 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 युग, यहाँ पर यौगलिक युग और यौगलिक युग। और तीसरे आरे के अंत आते आते यौगलिक युग समाप्त हो जाते हैं, और जैसे ऋषभनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे वैसे ही प्रथम तीर्थंकर आ जाते हैं। यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर चले जाते हैं। तो टोटल 9 करोड़ा करोड़ी सागर इधर उत्सर्पिणी में, और 9 अवसर्पिणी में 18 से थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि चौथे आरे के शुरुआत में तीर्थंकर होते हैं और तीसरे आरे के अंत में तीर्थंकर आ जाते हैं। इसीलिए 18 करोड़ा करोड़ी सागर से थोड़ा सा समय कम। ये आ गया समझ में कि इतने समय तक छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं रहता है। ठीक है? कोई डाउट यहाँ पर? एनी क्वेश्चन? नहीं, आ गया। नहीं, आ गया। ओके। सो चलिए अब हम वापस यहीं पर आ जाते हैं। अब अगला आ गया अपना परिहार विशुद्धि चारित्र। तो जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल, ये तो है ही परिहार विशुद्धि चारित्र में। दूसरा, अनेक जीवों की अपेक्षा 84 का मतलब 84,000 वर्ष, और उत्कृष्ट कुछ कम 18 करोड़ा करोड़ सागर। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये जो 18 करोड़ा करोड़ सागर से कुछ कम का तात्पर्य तो वही सेम हो गया जो उत्सर्पिणी के अंतिम 3 आरे और अवसर्पिणी के प्रथम 3 जो आ गए हैं ना, एग्जैक्टली सेम वही चीज आ गई। अब परिहार विशुद्धि का जो उत्कृष्ट अंतरकाल है वो छेदोपस्थापनीय की तरह ही है, लेकिन जो जघन्य काल है उसमें क्या है कि अवसर्पिणी के 5 आरे के 21,000 वर्ष और जोड़ देने चाहिए हमें। क्यों जोड़ देने चाहिए? क्योंकि ये जो परिहार विशुद्धि चारित्र है ये 5वें आरे में भी नहीं होता है ना। परिहार विशुद्धि चारित्र कौन दिलाता है? तीर्थंकर, या तीर्थंकर ने जिसको दिलाया है। अब 5वें आरे में तो हमारे आखिरी केवली ही चले जा, मतलब जो केवली है वो भी नहीं होते हैं ना। लास्ट जम्बू स्वामी थे जो 5वें आरे के स्टार्टिंग में ही जो देवलोक हो गए थे। तो तीर्थंकर का दिलाया हुआ होना चाहिए, केवली का भी नहीं। इसीलिए इस 5वें आरे में परिहार विशुद्धि चारित्र भी नहीं होता। तो हमने क्या देखा था कि हमारे कितने थे ये? 21,000, 21,000 और 21,000। यहाँ पर साधु साध्वी यानी चारित्र, सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र जो है वो क्या था कि नहीं था? यहाँ पर 5वें आरे में चारित्र है, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं। ये 3 थे जहां पर चारित्र नहीं था। यहाँ पर क्या है? चारित्र है पर परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दिलाने वाला या साधना कराने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये 21,000 वर्ष हम और जोड़ देते हैं 63,000 वर्ष में, तो 84,000 वर्ष आ जाते हैं। ये बात आई समझ में कि यहाँ और यहाँ तो चारित्र ही नहीं है। यहाँ पर चारित्र तो है 5वें आरे में। अभी हमारे साधु साध्वियां हैं कि नहीं है? है ना साधु साध्वियां? तो साधु साध्वियां तो हैं, मगर क्या नहीं है? परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं है इस 5वें आरे में। इसीलिए इस 5वें आरे के 21,000 वर्ष और जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है? ये आ गया समझ में? आगे भाभी। हाँ। हम, हाँ जी, कुछ पूछना है? नहीं? ओके। सूक्ष्म संपराय चरित्र। अब सूक्ष्म संपराय 10वें गुण स्थान का चरित्र। अब इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वही जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल। किसी का अनम्यूट रह गया, म्यूट कर लीजिएगा एक बार। हाँ, थैंक यू। ओके। और अगर हम अनेक जीवों की अपेक्षा से देखें तो एक समय और उत्कृष्ट 6 महीने। ठीक है ना? तो अगर आप देखें कि अनेक जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर जो है वो एक समय का लिया गया।
ठीक है। अब एक समय का अंतर पड़ने पर, एक समय का डिफरेंस आने पर दूसरे समय में ही कोई जीव सूक्ष्म संपराय चरित्र को प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया एक समय का अंतर। और अधिक से अधिक ये हो सकता है कि ये जो सूक्ष्म संपराय या 10वें गुण स्थान का चरित्र है, अधिक से अधिक ऐसा हो सकता है कि किसी जीव मतलब किसी जीव को आया, उसके बाद 6 महीने तक नहीं आया, किसी दूसरे जीव को या उसी जीव को, किसी को भी। तो 6 महीने तक अगर कोई जीव इस चरित्र को प्राप्त ना करे, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली अवश्य ही किसी जीव को सूक्ष्म संपराय चरित्र प्राप्त होगा ही होगा। मतलब अधिकतम अंतर जो है वो 6 महीने का हो सकता है। और ये कहाँ हो सकता है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो हर समय सूक्ष्म संपराय चरित्र नहीं रह सकता है ना, तो ये महाविदेह की अपेक्षा से ही है। यहाँ जब होता है तब होता है जब हमारे अवसर्पिणी के चौथे आरे में, है ना, उत्सर्पिणी के तीसरे आरे में, तब तो रहता है। और नहीं तो महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से भी अगर लें तो अधिक से अधिक 6 महीने का समय ऐसा हो सकता है कि किसी भी जीव के जो है वो सूक्ष्म संपराय चरित्र ना रहे। 6 महीने का अंतर पड़ गया तो किसी न किसी जीव के सूक्ष्म संपराय चरित्र अवश्य ही उत्पन्न आएगा ही। ठीक है ना, अधिकतम अंतर 6 मास। और अब हम आ जाते हैं यथाख्यात चरित्र में। तो यथाख्यात चरित्र में जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्धपुत्कल परावर्तन। ठीक है, सेम टू सेम। और अनेक जीवों की अपेक्षा अंतर रहित। अंतर रहित क्यों? क्योंकि यथाख्यात चरित्र हर समय जो है वो तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, महाविदेह में तो रहते ही हैं, इसीलिए यथाख्यात चरित्र रहता ही है। इंडिविजुअल अगर हम कहें तो हो सकता है किसी के 11वें गुण स्थान में आकर के मृत्यु हो जाए, है ना, उसके बाद वापस अगले भाव में आकर के फिर 11वें गुण स्थान में आकर के मृत्यु हो जाए, तो यह अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक जा सकता है। ठीक है। और जघन्य तो अंतर मुहूर्त है ही। तो ये हो गया हमारा अंतर कि कितने समय तक कौन सा चरित्र नहीं रह सकता है। एक बार होना और अगली बार उस चरित्र के होने में कितना फर्क हो सकता है, एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीवों की अपेक्षा से। ये आया समझ में? राइट? हाँ। ओके। तो इसमें कुछ भी पूछना है अगर तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला द्वार जो हमारा है वो आ गया समुद्घात द्वार। ठीक है, कौन से समुद्घात होते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, 7 7 प्रकार के समुद्घात। समुद्घात होते हैं। ठीक है, ओके, बताइए कौन से 7 समुद्घात होते हैं? वेदना, कषाय, मरणांतिक, तेजस, वेदना, कार्म। कषाय, मारणांतिक, मारणांतिक, तेजस समुद्घात, तेजस, तेजस, ठीक है, फिर कार्म, कार्मन विप्रिय, समुद्घात, एक मिनट, वेदना, कषाय, मारणांतिक, फिर तेजस, विक्रिय, विक्रिय, वैक्रिय समुद्घात, और रख आहारक समुद्घात, और केवली समुद्घात। समुद्घात। और केवली समुद्घात। ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है कि एक चीज हम ध्यान रखें कि जो आदमी लब्धि का प्रयोग करता है, जो जीव, वो ये 3 प्रयोग, तेजस, वैक्रिय और आहारक समुद्घात, है ना। और केवली समुद्घात ये क्या है? ये लब्धि, ये लब्धि है, ये नेचुरल है, ये तीनों नेचुरल है। और एक हो गया केवली समुद्घात जो केवल केवली कर सकते हैं। सामान्य, कोई कोई सामान्य केवली अगर वहां पर इम्बैलेंस होता है अघाती कर्मों का, तो केवली समुद्घात होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए कि सामायिक चरित्र वाला जो होता है वो लब्धि का प्रयोग भी कर सकता है और उसके नेचुरल समुद्घात भी होते हैं। तो 6 के 6 समुद्घात एक केवली समुद्घात को छोड़कर। यही बात छेदोपस्थापनीय में है, केवली समुद्घात को छोड़कर के सारे, है ना, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक है तो ये लब्धि का प्रयोग भी करते हैं। अब आ जाते हैं हम परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि में केवली समुद्घात तो नहीं होता है, वो लब्धि का प्रयोग भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें केवल ये 3 समुद्घात, वेदना, कषाय और मारणांतिक। ठीक है। तो ये बहुत अप्रमादी अवस्था में रहने वाले जीव होते हैं, इसीलिए ये किसी भी प्रकार के लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसीलिए इनमें वेदना, कषाय और मारणांतिक केवल 3 समुद्घात होते हैं।
अब हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चारित्र में। सूक्ष्म संपराय चारित्र वाले जो होते हैं उनमें क्या है, इतना छोटा सा टाइम स्पैन होता है कि इसके बाद में ये इमीडिएटली अगले गुण स्थान में चले जाते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इनमें कोई वेदना, कषाय और मारणांतिक का भी एहसास नहीं होता। लब्धि का प्रयोग तो करते ही नहीं है, अप्रमादी अवस्था है इनकी। और इसके अलावा ये जो केवली समुद्घात भी है वो इनमें नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे सूक्ष्म संपराय चरित्र में समुद्घात 0। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं यथाख्यात चरित्र। यथाख्यात चरित्र में एक केवल केवली समुद्घात होता है। वो भी कब, अगर सामान्य केवली जो होते हैं उनमें से भी कोई कोई सामान्य केवली जिनके अघाती कर्मों का इम्बैलेंस रह जाता है, वहां वो केवली समुद्घात करते हैं। और इसके अलावा और कोई सा समुद्घात उनमें नहीं होता। तो बहुत इजी सा द्वार था ये समुद्घात द्वार। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, यथाख्यात चरित्र में वेदना समुद्घात, क्योंकि 7 वेदनीय कर्म का होते हैं तो 14वें गुण स्थान तक रहता है, तो फिर हम उसमें वेदना समुद्घात क्यों नहीं दिया? समुद्घात की बात कर रहे हैं। तो समुद्घात का मतलब वेदना ही। समुद्घात का मतलब होता है कि बिना शरीर को छोड़े हुए जो ओरिजिनल शरीर है, आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, है ना। तो इतनी वेदना हो गई कि आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल गए। इतना कषाय हो गया कि इतना गुस्सा आ गया कि आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल गए, वो समुद्घात होता है। अब हमारे तो हर वक्त कोई ना कोई वेदना होती रहती है, तो हर वेदना के साथ समुद्घात थोड़ी हो रहा होता है। अच्छा, समुद्घात का मतलब है आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, ओरिजिनल शरीर एकदम को छोड़े तीव्र बिना। वेदना होती है तभी समुद्घात होते हैं। एकदम हमारी जो तीव्र वेदना जब हो रही है तभी समुद्घात अति होते हैं। तीव्र मतलब समुद्घात कभी कभी होता है, हर समय थोड़ी ना समुद्घात हो रहा होता है। पर वेदना तो हर समय होती है। किसी ने, अब आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द से थोड़ी वेदना हो, मतलब वो समुद्घात बाहर निकल जाएगा। असाता वेदनी का उदय तो है ही। साता वेदनी का उदय भी बहुत होता है अपने, है ना। कितने कितने प्रकार के कंफर्ट्स को हम एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समुद्घात थोड़ी होता रहता है। समुद्घात तो कभी कभी होता है ना। तो समुद्घात जो है वो इनके नहीं होता है। तो फिर ठीक है, परिहार केवल विशुद्धि चरित्र में कषाय को क्यों लिया? वो तो इतना, वो तो अप्रमत्त अवस्था में उस समय वो किसमें एक किसमें ले लिया। परिहार विशुद्धि में कषाय को ले लिया ना फिर। परिहार कषाय, विशुद्धि में तो परिहार विशुद्धि में कषाय हो सकता है, अकषायी नहीं है ना। छठा और देखो सातवां गुण। कषाय तो नहीं है, उनमें कषाय है, लेकिन जिस हाँ, समय वो ये साधना करते हैं परिहार विशुद्धि चैत की, तब तो वो कषाय को उग्र रूप में वो इतने वो कषाय। देखिए वो प्रमाद प्रमाद की अवस्था को कंट्रोल करते हैं। कषाई हम्म। तो है ही वो, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि उनके कषाय समुद्घात होता ही है, नहीं होता है उनके, क्योंकि वो इतनी अप्रमादी अवस्था में रहते हैं। लेकिन हो हाँ तो सकता ही है ना, क्योंकि अकषाई नहीं है वो। कोई ऐसा मौका आ सकता है कि वो कषाय तीव्र हो जाए उनका, और कषाय वाला समुद्घात भी हो जाए। ऐसा कोई, क्योंकि जब कषाय है तो कषाय से रिलेटेड समुद्घात भी हो सकता है ना। ठीक है। हो तो हाँ। सकता है ना, ऐसे हम रूल आउट नहीं कर सकते ना कि होगा ही हम्म। नहीं। नहीं होगा उनके, क्योंकि इतनी हम्म। अप्रमादी अवस्था में रहते हैं कि तीव्र कषाय नहीं होता होगा उनके। मगर हो सकता है, हो तो सकता ही है ना। वेदना हम्म। भी इतनी नहीं होती होगी, कुछ भी नहीं होता होगा, मारणांतिक भी हो सकता है, समुद्घात नहीं होता होगा उस समय उनके। लेकिन हो तो सकता है ना, क्योंकि उनका छठा सातवां गुण स्थान ही है। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए तो हम उसको हटा तो नहीं सकते ना, उस शब्द को रखना तो पड़ेगा ही हमें कि हो सकता है कषाय समुद्घात हो जाए उनके। ठीक है ठीक ना। है। ओके, हाँ समझ में आ गया। राइट। तो ये हो गया हमारा समुद्घात द्वार। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर दें। एक द्वार हम और पिकअप कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्पर्शन द्वार। स्पर्शन द्वार मतलब लोक का कौन सा हिस्सा जो है वो ये चरित्र टच करते हैं, कहाँ होते हैं। अब एक बात बताइए, ये जितने भी चरित्र हैं ये कहाँ होते हैं। देवताओं में तो होते नहीं है, इसीलिए ऊपर के लोक में कहाँ पर है, नीचे भी नहीं होते हैं, नारकियों में भी नहीं होते हैं। होता कहाँ है ये, केवल मध्य लोक में, है ना। मध्य लोक में होता है केवल। और वो भी जो साधुओं का चरित्र है वो कहाँ पर होगा, उस मध्य लोक में भी केवल
जो एकदम ये महाविद्य क्षेत्र और अपने भारत और एरवत क्षेत्र, जो बाकी असंख्य द्वीप समुद्र आगे 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 बने हुए हैं, वहां श्रावक हो सकते हैं, मगर साधुत्व वहां पर नहीं होता है। और चारित्र क्या है? ये तो साधुओं के चारित्र हैं। तो आप समझिए, लोक का असंख्यातवां भाग, मध्य लोक का एक छोटा सा हिस्सा, है ना, केवल वहीं पर जो है जहां पर मनुष्यों का निवास है। क्योंकि साधुत्व किस में आ सकता है? केवल मनुष्यों में आ सकता है। 2.5 द्वीप समुद्र में केवल मनुष्यों का निवास है ना। और उस 2.5 द्वीप समुद्र में जहां मनुष्यों का निवास है, वहीं पर, उनमें भी यौगलिकों में नहीं होता, अन्य अनेकों क्षेत्रों में नहीं होता, कहीं कहीं पर जो है वो साधुओं का निवास अब होता है। हमारे यहाँ भरत ऐरावत में भी अब छठे आरे में नहीं होगा, फिर पहले उत्सर्पिणी में नहीं होगा, फिर दूसरे उत्सर्पिणी में नहीं होगा, है ना। हमारे पहले दूसरे अवसर्पिणी में भी नहीं था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, उसके बाद में फिर उत्सर्पिणी के 5वें 6ठे आरे में नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो कितनी कम जगह पर साधुओं का स्पर्शन है, ये कितना है? लोक का असंख्यातवां भाग, ना, मध्य लोक का एक छोटा सा हिस्सा। और वही चीज छेदोपस्थापनीय में भी है, वही चीज परिहार विशुद्धि में भी है, वही चीज सूक्ष्म संपराय में भी है, और वही चीज जो है वो यथाख्यात में भी है। हाँ, यथाख्यात में जो केवली केवली समुद्घात करते हैं, उसकी अपेक्षा से वो समूचे लोक में जो है वो आत्म प्रदेश उनके फैल जाते हैं, इस अपेक्षा से समूचा लोक। अदरवाइज अगर हम केवल वैसे ही लें तो चारित्र कहाँ पर है? इस मध्य लोक के एक छोटे से हिस्से, 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर। तो लोक का असंख्यातवां भाग, केवल केवली समुद्घात करते समय वो आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, इस अपेक्षा से जो है वो क्या हो जाता है? संपूर्ण समूचे लोक में। ठीक है, बहुत इजी सा द्वार था। कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं? नहीं चलिए, भाभी। तो आज हमने ये 3 किए हैं, 3 आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में हम रिमेनिंग 3 हमारे रह जाते हैं, ये हम कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? तो कल हमारा संजय कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो चलिए, मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पर, राइट। सो ये था संजया के। अब बस 3 लास्ट बचते हैं जो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है संजया, काफी इजी है, इजंट इट? बताइए, कोई प्रश्न है? रूबी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, नथिंग। ओके, सो रूबी जी अपनी सिर्फ प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर रही हैं। ऑल राइट। और जय कोई? चिंद्र। जी, जय चिंद्र। मैं शालिनी बोल रही हूँ। हाँ मेरे जी को शालिनी जी। ये पूछना था कि क्षेत्र हाँ और हाँ स्पर्श अलग अलग क्यों लिया गया है, जब दोनों ही एक ही है? मतलब इस क्षेत्र में ये चारित्र रह सकते हैं और स्पर्श हाँ भी वही कर सकते हैं जिस क्षेत्र में रहेंगे, तो फिर दो हाँ। द्वार तो क्यों देखिए, लिया? क्षेत्र में हम बेसिकली एरिया की ही बात कर रहे होते हैं, और स्पर्श में भी हम एक तरह से आप कहें तो एरिया की ही बात कर रहे हैं। सो इट इज राइट। पर वो किस किस क्षेत्र को टच करते हैं, है ना, बस यही इतना सा ही है। अगर आप देखेंगे तो स्पर्श में ये हमारा जो केवली समुद्घात आया ना, दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन क्षेत्र में हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, है ना। उस चरित्र वाला जीव जो है वो किस स्थान को टच करता है, तो वहां पर हमने केवली समुद्घात वाले जीवों को लिया है ना, बट हमने वहां पर इस क्षेत्र को नहीं लिया था, वी हैड नॉट टेकन इट, है ना। ओके। नहीं, इसमें दिया मैंने क्षेत्र द्वार स्पर्श द्वार दोनों ही लोक के असंख्यात विभाग है, दोनों हाँ, ने साइमल्टेनियसली दिया है, और दोनों में यही आया है केवली समुद्घात के समय लोक की समुच्चय में। एक, वी कैन जस्ट गो बैक 1 मिनट। आप क्या कह रहे हैं मैं समझ पाऊंगी फिर। साथ साथ ही दिया है ना, क्षेत्र अच्छा, द्वार हाँ, और ओके स्पर्श ओके द्वार। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली वो तो क्षेत्र भी टच करेंगे ही अगर वो केवली समुद्घात करेंगे तो, है ना। तो अब बेसिकली क्षेत्र का मतलब है एरिया, और स्पर्श का मतलब है कि जो जीव हैं जिनमें ये चरित्र है वो कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज है, मगर क्षेत्र में हमने सिर्फ चरित्र को गिन लिया, और स्पर्श में हमने उन जीवों को काउंट कर लिया जिनमें ये चरित्र है।
उनका स्पर्श, आत्मा प्रदेशों का स्पर्श, है ना। इसीलिए दोनों वो बोल आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं, हाँ है ना। सेम चल रहा है। और आगे जो 11वां द्वार है वो क्षेत्र द्वार में हम उन जन्म की और विद्वानता की अपेक्षा से क्षेत्र को लिया गया है। अब आगे आप जो किसकी बात 11वां, कर रहे हैं? हाँ ठीक है। इसी में संज्ञा में हाँ आगे हाँ हाँ, क्षेत्र द्वार वो आता ठीक है, है वो जन्म एक और और, विद्यमानता के अनुसार। तो वहां पर जन्म हमने उन और जीवों को ही ले लिया है। लिया है ना, उनमें हमने उन जीवों को ही ले लिया है कि वो जन्म के अनुसार कहाँ रह सकते हैं, जिनमें ये चरित्र है। बिल्कुल उसी तरह स्पर्श में भी जिनमें ये चरित्र है वो कहाँ कहाँ स्पर्श, एक बेसिकली और कुछ भी नहीं है शालिनी जी, थोड़ा सा उसको ना अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वैसे आप देखें तो बात एक ही है, ये वही क्षेत्र है जहाँ ये चरित्र है और वही क्षेत्र है जिनमें ये चरित्र है। इट इज कम्प्लीटली द सेम थिंग, बट इसको थोड़ा सा दो तरीके से समझा दिया सो दैट इट बिकम्स और ज्यादा क्लियर, क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, दैट इज ऑल, ओके और कुछ नहीं, ओ है ना। मैडम, हाँ थैंक यू। राइट, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं फॉर द फाइनल संजया सेशन, ठीक है। एंड कल आप लोगों से चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट क्या किया जाए, राइट। ओके, थैंक यू, जय तो जिनेन्द्र। उसमें हम आपके आभारी हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नियंत्रण करवा दीजिए, इसके बाद नियंत्रण करवा दीजिए। इसके बाद नियंत्रण करवा देना, हाँ ठीक है, नियंत्रण ये जरूर एक करवा कोर्स पूरा हो जाएगा, हाँ ये ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो पूरा हो जाएगा, जाएगा। जी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हाँ ओके ओके, जय ठीक। जिनेन्द्र।